रिपोर्ट के मुताबिक बलूगत की जानिब बढ़ती हुई हर 8 में से एक और इसी उम्र के हर 5 में से एक लड़के को ग़िज़ाई किल्लत और वज़न में कमी का सामना है। पाकिस्तान में बलूगत की जानिब बढ़ने वाली निस्फ बच्चियों में खून की कमी, बालिग़ ख़वातीन में ग़िज़ाई किल्लत का 3 गुना बोझ भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और यकीनन उसमें से गुर्बत भी एक फैक्टर है। जब आपको खुराक ही खाना ही सही नहीं मिलेगा, हम यहाँ बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन आप सोचें कि किसी में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, क्योंकि उसे खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए या उसका कद ना बढ़ रहा हो, तो आप हालात देखें कि कितने मुख्तलिफ होंगे। बिल्कुल जी, और इसी पे हमने बात भी करनी है। डॉक्टर आतिफ हबीब ने हमें ज्वाइन किया, हु इज़ द रिसर्चर कौमी ग़िज़ाई सर्वे, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको यही पूछेंगे कि बहुत ही अलार्मिंग किस्म के हम जो स्टैट्स इसमें देख रहे हैं, परसेंटेजेस हम इसमें देख रहे हैं, हमें अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हमारी एग्री इंडस्ट्री, हम एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क हैं। कैसे ग़िज़ाई किल्लत है हमारे यहाँ, पहले तो ये थोड़ा सा समझा दें और फिर वो ट्रांसलेट हो रही है इन स्टैट्स में। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अब्दुल्ला एंड हुमा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो प्रेजेंटली हमने रिपोर्ट पब्लिश की है, व्हिच वाज अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन खान यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड यूनिसेफ, इसमें आपने देखा है कि तकरीबन 40% बच्चे पाकिस्तान के ऐसे हैं, मतलब हर 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं। स्टंटिंग बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, इट इज़ हाइट फॉर एज फॉर डिजीज को, मतलब अगर आपकी हाइट लो है फॉर योर एज तो ये स्टंटिंग को रिप्रेजेंट करती है, एंड इट इज़ अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ malnutrition। सो ये इसका मकसद ये है कि अगर आपके पास स्टंटिंग है तो यू आर एट द वर्ज ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आप देखें कि जो बच्चे स्टंटिंग का शिकार होते हैं उनमें बीमारियों की शरह भी ज़्यादा होती है, उनमें अमवात की शरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ऐसे बच्चे ज़हनी नशोनुमा की कमी का भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ने लिखने में भी पीछे रह जाते हैं और फिर उनके इम्तिहानी नताइज वगैरह भी मुतासिर। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये परसेंटेज 40% है या जो आप स्टंटिंग की बात कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल माशरे में, नॉर्मल हालात में कितनी हो कि हम सोचें कि हाँ अब तसल्ली बख्श सूरत हाल है? देखें अब्दुल्ला, जो तसल्ली बख्श सूरत हाल के लिए तो ये 0 होनी चाहिए आइडियली, ठीक है। और अगर आप कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर ये शरह तकरीबन 2% होती है, और अगर ओवरऑल ऑन एन एवरेज देखें इस वक्त दुनिया भर में 21% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 की बात करते हैं जहाँ पर स्टंटिंग की कमी का जिक्र किया गया है या malnutrition की कमी का जिक्र किया गया है, तो वहाँ पर इसका टारगेट 0 सेट किया गया फॉर 2030। और अगर हम मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में ये टारगेट हमें राइट नाउ अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, अगर हम कोई ना कोई रोबस्ट इंटरवेंशंस ना दें। अब इंटरवेंशन लेने से डॉक्टर साहब क्या मुराद है? हम क्या करें? हम गुर्बत का खात्मा करें, या फिर ये सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत की वजह से ही स्टंटिंग का मसला पैदा हो रहा है, या फिर हमारी डाइट में भी बैलेंस आउट हो गया है और हम अदरवाइज भी बच्चे स्टंटिंग का शिकार देख रहे हैं? बताइएगा कि ये किस सोशो इकोनॉमिक सेक्टर में ज़्यादा होता है? जी देखें, पाकिस्तान में जो स्टंटिंग हो रही है वो इट्स नॉट ओनली पॉवर्टी और इस तरह की चीज़ें, हम इसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 3-4 मेजर कैटेगरीज में। तो पहली कैटेगरीज आप समझ लें कि सोशल डिटरमिनेंट्स हैं, जिसमें जैसे कि आपने जिक्र किया कि पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ है, फूड इनसिक्योरिटी है, फैमिली साइजेस हैं, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि समहाउ इम्पैक्ट करती हैं डाइट के ऊपर, ये सारी की चीज़ें जो है ना वो हमारी इन्वॉल्व होती हैं स्टंटिंग को। इसी तरह से अगर हम माँ के ऊपर चले जाएं, वो डिटरमिनेंट्स जो माँ से रिलेटेड है, तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ अर्ली मैरिजेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, स्पेशली इन द रूरल पार्ट। तो अर्ली मैरिजेस की वजह से उन औरतों को उनको सही ग़िज़ाई किल्लत जो है पूरी नहीं हो पाती, और इवेंचुअली जो उनके बच्चे जो हैं वो लो बर्थ वेट पैदा होते हैं। इसी तरह अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बात करें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी गूंज रही है। वेरी ब्रीफली अगर इस चीज़ का जवाब आप दे दें कि ज़्यादा बोझ तो ऑब्वियसली हुकूमत पे ही आता है, बिकॉज
हुकूमत ही ऐसी सिचुएशन का टेक केयर कर सकती है। तो लिहाजा आप क्या रिकमेंडेशंस इस रिसर्च के बाद करेंगे कि हुकूमत ये मसला हल किस तरह कर सकती है? और डॉक्टर साहब, ये जो हैंड फ्री आपने हाथ में पकड़ा है ना, इसे ड्रॉप कर दें सो दैट वी मे बी एबल टू सी यू बेटर, हियर यू बेटर। ओके, देखें, हुकूमत की तरफ से तो जो इंटरवेंशंस हम रिकमेंड करना चाहेंगे, तो वी वुड लाइक टू हैव अ रोबस्ट न्यूट्रिशन एक्शन प्लान, जिसमें जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच हो, जिसमें जो सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन की और एम्पावरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन की, स्पेशली जो गर्ल्स हैं और वुमेन हैं। उसके बाद जो अर्ली मैरिजेस के ट्रेंड्स हैं हमारे अंदर, और जो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो फूड इनसिक्योरिटी, तकरीबन 40% हाउस होल्ड हमारे यहाँ फूड इनसिक्योर हैं, और कोविड-19 के बाद ये नंबर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो हमें फोकस करना चाहिए ऐसे सोशल सेफ्टी नेट्स के ऊपर जो कि फूड इनसिक्योरिटी को अवॉइड करें, सच एज अभी एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अभी इसकी था, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो डायरेक्ट रिलेशन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, या जो फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, उनको जो है ना वो रोबस्ट करने की जरूरत। लाइकवाइज वी वुड ऑल्सो रिकमेंड कि हम एक मास मीडिया बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाएं, जिसमें हम प्रोमोट करें न्यूट्रिशन को और मैटरनल और इन्फेंट चाइल्ड फीडिंग को। इसके साथ साथ हम ये भी रिकमेंड करना चाहेंगे कि जी आपके न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हैं, उनकी एक इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग चलती रहे। आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत से इक़दाम हमें करने की ज़रूरत है। डॉक्टर हबीब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे ग़िज़ाई किल्लत और हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने एक बात नोटिस की होगी, सारे जिक्र करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल का। एट द एंड ऑफ द डे आपको दमे की बीमारी हो, आपको ग़िज़ाई किल्लत हो, स्टंटिंग हो, हार्ट इश्यूज हो, कुछ भी हो रही हो, जो प्रेशर हमारे मेडिकल सिस्टम पे पड़ता है ना, वो हर किसी की टेक केयर भी नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंस उस चीज़ को नहीं जाती, वो मैस कैंपेन्स जो होते हैं अवेयरनेस के वो भी नहीं हो सकते। मतलब लोग इतने ज़्यादा हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो तो ये ग़िज़ाई किल्लत तो मतलब वैसे ही होगी। मतलब कितना आप सोच ही लें, कितनी ग़िज़ा हो, कितनी चीज़ें हो, कितनी एग्रीकल्चर हो, लोग डबल ट्रिपल होते जाते हैं। अगर वही बात है ना कि वही आप कंट्रोल कर लें, यू कैन प्रोवाइड योर फैमिली बेटर। आप 2 बच्चे होंगे, चलो 3 कर लें, मतलब 8 ना करें, तो 8 या 6 को खिलाना जाहिर है कि मुश्किल होगा ना। ऑल्दो पालने वाला खिलाने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये समझ, बूझ और जहन और अकल दी है ना कि हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपने कुम्बे को बढ़ाएं, कोशिश करें जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना रखें, क्योंकि जाहिर है सिर्फ खिलाना नहीं होता, पढ़ाना भी होता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के हुकूमत क्या कर सकती है? भाई आप क्या कर सकते हैं? पहले तो हुकूमत की मदद करें ना, आपकी मदद करने के लिए। सो दिस इज़ वन वे।